देखो भाई, अभी तक हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया उसने, यदि 3√7 प्लस √343 बराबर 19.21 है, तो जो हमें मान बताना वो √252 प्लस 20√7 का मान हमें बताना। अब यहां पे क्या है, देखो क्या कर सके हम। तो 3√7 है, 343 जो वो घन है वो 7 का, इसका मतलब 49 सत्ते 343 में है, तो 7 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर रह जाएगा और ये आ गया 19.2। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये बना 10√7 बराबर 19.21। और यहां से अगर मैं √7 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 19.21 को मुझे भाग किससे करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। और अगर 10 से भाग कर रहा हूं तो इसका मान आ जाएगा 1.921। ठीक है भाई। अब यहां हमारे पास जो मान आया वो √7 का मान आया, इसका मतलब हमें √7 निकालना ही निकालना पड़ेगा। अब यहां से मैंने 7 लिया, 7 से भाग करा तो 7 से 21 और 7 छंग 42, और यहां 20 √7 है ही हमारा। ठीक है, 36 का मतलब 6 √7 और ये आ गया तुम्हारा 20 √7। कुल मिला के 20 और 6 26 गुणा √7, और √7 का मान हमें दिया गया है। √7 का मान हमें कितना दे रखा, जो हमने अभी निकाला 1.921, और इन दोनों की जो गुणा होगी वही तुम्हारा उत्तर आओगे। ठीक, इन दोनों की गुणा जो दे रखी वो लगभग 49.9 के आसपास आओगी, यही जो है तुम्हारा उत्तर बने। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सत्य है ये बताना। अब देखो इन्हें देखना कि उसने कहा 4√3 जो है वो बड़ा है 3√4 से। दूसरा कथन है 8√2 बड़ा है 2√8 से। देखेंगे क्या है। इस 4 को अंदर ले जाओ तो 4 बाहर कब आया था, जब अंदर 16 होगा, तो इसे अंदर ले जाओगे तो 16 हो जाएगा, 16 गुणा 3। इसे देखो जी, इसे अंदर ले जाओ तो ये आएगा 9 गुणा 4, तो आ गया 16 तिया 48, और ये हो गया तुम्हारा 9 चौक 36। अब 48 36 से बड़ा, इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही से ले जाओ भाई, 8 बाहर आया तो अंदर 64 होगा, तो 64 गुणा 2, और यहां होगा 4 गुणा 8, तो इसका मतलब ये हो गया 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 128, और ये हो गया 8 चौक 32। 128 भी 32 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली बात भी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आया जो है तुम्हारा 28वां। क्या है, उसने कहा 14 प्लस 6√5 का हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। बहुत आसान है। तो इसमें क्या करना, जो दूसरा अंडर रूट है उसके बराबर में जो संख्या लिखी हुई उसमें से 2 बाहर निकाल दो, 2 अलग निकाल दो। मतलब इसे मैं लिख सकूं 2 तिया 6, 3√5। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। जो 2 के अलावा संख्या बची है उन दोनों को थोड़ा सा फैला कर लिख दो और बीच में वही चिन्ह लगा दो जो है, और ये उत्तर आ जाएगा। कंफर्म कैसे होगा कि उत्तर सही है गलत, कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके हो जाने चाहिए, उन दोनों का योग जो है इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9 हो गए, और √5 का वर्ग 5 हो गए, 9 और 5 14, बिल्कुल सही हो रहा। तो इसका जो है जो उत्तर बनेगा 3 प्लस √5 बनेगा 29 की। तो क्या है, यदि √x बटे √441 बराबर 0.02 है तो x की वैल्यू बतानी। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया। तो जब वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, x बटे इसका भी अंडर रूट हट जाएगा 441, और इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके डबल हो जाएंगे। वर्गमूल में आधे हुए हैं तो वर्ग में डबल हुए हैं, तो ये 2 है तो 4 अंक हो जाने चाहिए। तो 1 2 3 और 1 4। अब कुछ नहीं करना, इसकी गुणा करनी। x की अगर वैल्यू निकालनी तो 441 की गुणा 0.004 में करनी। अब 4 से गुणा करिए हमने, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी, जितने हैं यहाँ पे दशमलव के बाद अंक, 1 2 3 4, तो 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। अब इसकी बात करें, ये भी ऐसा ही है, दोनों तरफ क्या कर दो आप,
दोनों तरफ कर दो वर्ग, तो आ गया x बटे 19 का वर्ग कितना हुआ है 361, 19 का वर्ग कितना हुआ है 361, और 4 का वर्ग हो गया 16। तो हम क्या करेंगे, इसकी 16 की गुणा 361 में कर देंगे, तो 16 कम 16, तो हासिल को कितना गया 1, और 16 छिक्कम 96 और 1 हो गया 97 का 7 का, हासिल को गया 9, और 16 तिया 48, 48 और 9 कितना हो गया 48 और 9 हो गया 57, तो यो इसका उत्तर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो पहले इस 14 को उधर ले जाओ, इसे जो का तो छोड़ा हमने, 1694 बटे x बराबर क्या हुआ 25 में 14 गए 11 बचे। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, जब दोनों तरफ का वर्ग करा तो 1694 बटे x बराबर हो गया 11 गुणा 11, 11 से कट्टा 11 कम 11, कितने बचे 5, 59 हुए, 11 पंजे 55, 4 बचे और 11 चौक 44, फिर 11 से काट दिया, 11 कम 11, 11 चौक 44, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, वो बनी 14 और ये उत्तर। अगर हम 32 की बात कर रहे हैं तो कह रहा है यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12। अब देखो पहले देखेंगे हम डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है, अगर 1 प्लस यहां कुछ वैल्यू निकालनी है और बटे जो भी संख्या दे रखी उसका वर्गमूल इधर मिल रहा है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, 13 में से 12 गए 1 बच रहा, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, क्या करना इन दोनों को जोड़ देना, 13 और 12 हो गए 25, और यही उत्तर आया। कैसे है, आप पूरा करके देखना चाहो तो पूरा भी देख लो, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, 1 प्लस एक्स बटे 144, 13 का वर्ग 169 हुआ और 12 का वर्ग होगा 144। जब हम उधर ले जाएंगे तो x बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1, एलसीएम लिया हमने तो 144 ही आया, 169 इसकी गुणा में करेंगे 144 आओगा, तो कुल मिलाकर बनेगा 25 बटे 144, इससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 25 बनेगी, और ये उत्तर है। अब इसकी बात करें, मर्जी तुम्हारी कोई सा तरीका ले लो, इसकी बात करें तो पहले से हल करो थोड़ा सा, 8 चौक 32 और 8 सते 56। अब क्या कर सके, अब हम एक ही काम कर सके कि इसका वर्ग कर, तो x बटे 196 बराबर 4 गुणा 4 बटे 7 गुणा 7। अब 7 से वो कट रहा गया, 7 दूनी 14, कितने बच गए 5, 7 8 56, बिल्कुल कट रहा, 7 दूनी 14, कितने बचे 5 और 7 8 56। अब 7 से यो भी कट गया, 7 चौक 28, इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 चौका 64 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। मैं समझ रहा ये भी बहुत क्वेश्चन आसान था। अब इसे निकालना तो इसमें भी कुछ नहीं करना, दोनों तरफ का वर्ग कर दो भाई, वर्ग करेंगे तो 0.0196 बटे के बराबर इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, और दशमलव के बाद के जितने अंक हैं उसके डबल हो जाएंगे, 1 के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें मान निकालना तो k बराबर होगा 0.0196 बटे कितना हुआ 0.04, और 2 हम क्या लगा देंगे अपने पास से 0 लगा। अब 4 से हमने काट दिया तो ये 100 बार कटा, और 4 से काटा तो 4 चौक 16, कितने बचे 3, और 4 नियम हो गए 36। तो जब मैं 49 को 100 से भाग करूंगा तो 0.49 जो है वो इसका जवाब बनेगा इसका। 3 क्वेश्चन और आगे तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात कर रहा तो अंडर रूट 289 बटे अंडर रूट x बराबर 1 बटे 5 x की वैल्यू बतानी, दोनों तरफ का वर्क कर दिया, वर्क करा तो ये 289 बचेगा, बटे में x बचेगा, और ये हो जाएगा भैया 1 बटे 5 पंजे 25। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 289 गुणा 25। अब 25 की गुणा कर दो, 25 निमा 225, हासिल कुछ कितना चला जाएगा 22, 25 अठे 200 और 22 222, फिर हासिल को 22, 25 दूनी 50 और 22 72, इसका मतलब जो उत्तर बना 7225 बना। अब इसकी बात करें, यहां पे क्या है
यहाँ पे है x बटे 56 बराबर 9 बटे 7, तो 7 अठे 56 हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, और ये आ जाएगा 9 अठे 72। मैं समझ रहा इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी वो कह रहा यदि अंडर रूट 256 बटे अंडर रूट एक्स बराबर 2 के है तो x का मान क्या है, दोनों तरफ का वर्क करती है, तो 256 आ गया भाई, और बटे में आ गया x, और ये होगा 2 दूनी 4। अब 4 से काट दिया हमने, 4 छिक 24 और 4 चौक 16। इसका मतलब जो x की वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 64 मतलब 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 को देखें तो ये भी बहुत आसान, कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकालना। तो थोड़ी देर के लिए समझो कि वो 649 है, पॉइंट को बाद में एडजस्ट करें। लास्ट में 9 आ रहा, हमने क्या तरीका बता रखा, अगर लास्ट में 9 आ रहा तो जो संख्या का वर्गमूल में अंतिम अंक बनेगा या तो 3 बनेगा या बनेगा 7। ठीक है, 86 से छोटा वर्ग देखो वो 81 है, और 81 किसका वर्ग है, वो 9 का। अब 9 की गुणा किस में करेंगे, उससे अगली संख्या में, मतलब 10 में, 9 दाई 90। अब इसे देखो ये इससे छोटी है या बड़ी है, तो 86 90 से छोटी है, तो यहां इन दोनों में से जो छोटा अंक है वो लेंगे, वो आ गया 3। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो रह जाएगा 1। यो जो का तो इसमें कोई चेंज अभी हम नहीं करते, यो भी जो का तो इसमें भी कोई चेंज अभी हम नहीं करते। अब हमने क्या करा, अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 में से 9.3 माइनस कर दिया, तो 12 में से 9 गए, 3 बचे। ठीक है भाई, तो यहां अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया, वर्ग करा तो 5 प्लस यो आ गया के स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, या के स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गए, 4 बचे, और अगर मैं वर्गमूल निकाल लूंगा तो बनेगा 2, जो के का मान होगा वो कितना होगा, 2। यो देखें बहुत आसान, 0.441 बटे 0.625 है, तो दशमलव के बाद यहां भी 3 अंक है, यहां भी 3 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। याद कराए हमने तुम्हें 1 से 35 तक के वर्ग, उनमें ही एक वर्ग आया था 441 किसका, 21 का, और 625 जो आया था वो 25 का आया था, और यही उत्तर है इसका। अगर याद है तो कुछ करना ही नहीं, नहीं याद है तो मारा जाओ सिर्फ। अब यहां पे देखो दशमलव बाद 3 और 3 6 अंक है, और यहां है 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये 6 तो हमने हटा दिए डायरेक्ट। अब जो आगे के बचे उसके लिए मैंने क्या करा, इस पॉइंट के लिए लगाया 1, और जितने अंक थे उतनी लगा दी 0, तो 2 4 और 2 6 लगा दी 0, ये भी पॉइंट हट गया। ठीक है भाई, अब यहां पे अगर हम बात करें तो हो क्या रहा, हो ये रहा कि भाई इससे तो ये डायरेक्ट ही कट रहा, और ये 4 बार कट रहा, तो 4 का वर्गमूल तो आ गया 2, और यहां 1 के सामने 6 जीरो, जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 रह जाएंगे, जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 रह जाएंगे, और गुणा करेंगे तो बनेगा उत्तर 2000, और ये इसका उत्तर आ जाएगा। करो ऐसे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर उसने पॉइंटों में दिया, बटे में नहीं दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो, यहां इसे भाग कर दो, पॉइंट लगा दो भाई, मानने चलने नहीं, 25 अठे 200, 1 बचेगा, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसका पॉइंटों में अगर मान देखेंगे 0.84 है, और वैसे बटे में देखेंगे तो वो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर जो 39 का उत्तर। 39वां भी हो लिया, 40वां भी हो लिया। अब 41 की अगर मैं बात करूं तो 41 भी मुझे करना नहीं है। क्यों नहीं करना, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वो क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूं। जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो दे रखा इसने अंडर रूट 0.0196 और बटे के बराबर 0.2 मैं के की वैल्यू बता दी, लेकिन करना पड़ गया है। तो क्यों करना पड़ गया कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो है ऐसा ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, यो अंडर रूट यहां तक है, तो अब यहां के की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मान निकाल लो भैया, इसका मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 196, 14 का वर्ग है, तो 14 तो लिखेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक 2 रह जाएंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो के बराबर जो आ गया 0.14 बटे 0.2, जीरो लगा के हमने पॉइंट हटा दिया,
2 सते 14 और 2 से काट दे 10 बार, तो 0.7 जो है इसका उत्तर बना क्वेश्चन नंबर 41। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 42 की और 43 की अगर हम बात करें तो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। दोनों में क्या है, ऊपर और नीचे जो वैल्यू है, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 3, 3, 21, 21, 65, 65। अंतर किस चीज का, दशमलव के बाद अंकों का। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, कहोगे जी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। लेकिन ये गलत है। जो हम कह रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है वो गलत है, क्योंकि जब हम वर्ग खोल लेंगे दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे और दशमलव के बाद 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे यहाँ दशमलव के बाद 4, यहाँ 6 और यहाँ 8 अंक हो गए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 8 है। इसका मतलब 2 अंक कम है ऊपर। दशमलव के बाद संख्याएं तो सेम है लेकिन 2 अंक कम है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर सेम कंडीशन है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 1 के सामने उतनी ही 0 लगा दो। अगर ऊपर कम पड़ रहे तो 1 के सामने उतनी ही 0 लगाओ, काम बन जाएगा। एक कितने अंक कम पड़ रहे थे, 2, तो 2 ही 0 लगाओ और 100 का अंडर रूट जो निकाल लेंगे वो 10 आओगा। किसी कारण से उल्टा हो गए तो जब यहां करोगे तो 1/100 लिखोगे। फिर अब यहां पे देखें तो यहां भी वही हो रहा भाई, यहां 4 अंक है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 6 है, यहां 8 है। तो कितने का अंतर आ रहा, 2 का। जब 2 का आ रहा तो फिर वही बात, अंडर रूट क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि कमी कहां है, इस बार भी ऊपर है, नीचे तो है नहीं। तो 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, उत्तर इसका भी 10। तो मतलब केवल संख्याओं का अंतर है, उत्तर का अंतर नहीं है, करने का अंतर नहीं है। और वैसा हल करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस ट्रिक से करोगे तो काम बना पड़ा तुम्हारा। देखो भाई, बात करें क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, बहुत आसान है। दशमलव के बाद यहाँ पर अंकों की संख्या 4 और 4 8 और यहाँ पे भी 4 और 4 8। पॉइंट सा पॉइंट हटाया, वर्गमूल निकालना, लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बनाए, क्या रहा 5। तो सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ तो 5 ही लिखा जाएगा। 1200 छोटा वर्ग देखो 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का, इसका मतलब ये 35 का वर्ग है। अब इसका वर्गमूल निकालना, जोड़े बनाए हमने, लास्ट में 9 आया, 9 आया तो इसका मतलब या तो 3 होगा या होगा 7, ठीक है। अब इससे छोटा वर्ग देखा 53 से छोटा वर्ग किसका होगा, 49, 49 किसका है, 7 का। तो 7 की गुणा किस में करेंगे, 8 में, 7 8 56। यो देखो छोटा है इससे या बड़ा है, 53 छोटा है 56 से या बड़ा है, तो 53 छोटा है जी। जब छोटा है तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो लिख देंगे और यो उत्तर आ गया तुम्हारा, बहुत आसान। 45 में तो कुछ सोचना ही नहीं, 1225 का अभी निकाल रहा 35, लिखो जी 35 है। और मैं समझ रहा हूं 49 का तो उसके भी याद है, जिसने 35 तक याद नहीं करे, 10 तक के तो सबके याद है, तो ये 7 का, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसका निकालना है, 25 किसका, 5 का, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा। 9 किसका, 3 का, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 रह जाएंगे। 9 किसका, 3 का, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा। 36 किसका, 6 का, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 रह जाएगा। अब बात करें दशमलव की भैया, तो यहां पे देखें 2, तो ये हमने ये साफ कर दिया। अब बची 1, तो हमने क्या करा, 10 करके ऊपर, 3 से 3 गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 पंजे 25 और 25 बटे आ गया 3, और ये आ गया 3 8 24, 8 सही 1/3 जो है वो इसका जवाब बनेगा। तो चाहे 44 की बात करें, 45 की, 46 की, तीनों ही क्वेश्चन जो हमारे क्या है, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, तो हमने क्या करा, 2 जीरो लगा के इसका काम कर लिया भाई। अब 484 किसका, 22 का वर्ग है, 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर आओगे भाई, और 289 जो है 17 का है। या तो 220/17 लिख दो, या ज्यादा करो, दशमलव में निकालना चाहो दशमलव में निकाल दो, और सही में निकालना चाहो सही में निकाल दो। पहले किताब वाले का उत्तर देख लें भाई, उत्तर कैसे दे रहा, सही में दे रहा है, कोई समस्या नहीं, सही में दे रहा तो कर दो भाग। 17 एकम 17, बचिए 5, हो गए 50, 17 दूनी 34, बचे 16, ऊपर लिखेंगे 17 नीचे लिखेंगे, उत्तर आ गया 12 सही 16/17 जो सी ऑप्शन में। अब इसकी बात करें
देखो अगर इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट, तो सबको एक साथ ले लो। पहली बात, जिस पे इनवर्स लग रहा है उसे बटे में लिखेंगे, तो y बटे यो x हो जाएगा, यो y बटे में चला जाएगा तो z बटे y हो जाएगा, यो z बटे में चला जाएगा तो x बटे z हो जाएगा, z से z गया, x से x गया, y से y गया, क्या बचा? तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा जीरो बचा, नहीं जीरो नहीं बचता, वो एक बचा है, और एक का अगर वर्गमूल लेंगे तो फिर से उत्तर आएगा एक, क्योंकि यहां हम प्लस माइनस नहीं कर रहे, माइनस में जीरो बचा है, जब भी भाग दोगे तो एक जरूर बचेगा। ठीक है, अब यहां की बात करें तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो 64 बटे, मैं क्या लिख सकूं इसे लिख सकूं 144 गुणा 2, तो 64 जो है वो 8 का वर्ग है, 144 जो है वो 12 का, अंडर रूट 2 जो का तो छोड़ दिया हमने, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, जब इससे इसे भाग देंगे तो आपका अंडर रूट 2 बटे 3 जो है इसका उत्तर बन जाएगा, जो तुम्हारा किसमें है, अंडर रूट 2 बटे 3 पहले ही ऑप्शन में, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन इसका सही बन रहा। करो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात कर रहे तो वो है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ 680621, तो भाग विधि लगानी पड़ेगी हमें, जोड़े बनाए लास्ट की तरफ से, ये बन गया, कितनी बार माननी चलेगी, 8 8 64, 8 8 64, 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 64 यहाँ आ गया, बचा 4, अगला जोड़ा उतार दिया, इन्हें जोड़ दो, 8 8 16, कितने बार चलेगी भाई, 16 3 48, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चलेगी, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, गुणा कर दी, तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, कितना बचा, ये बच गया 2 और ये बचेगा 8, अगला जोड़ा उतार दिया, इन्हें जोड़ दो भैया, 164 आ गया। ठीक है, अब उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, जहां जोड़ने वाली बात हो तो इससे ऊपर मान नहीं चलानी तुम्हें, जस्ट ऊपर, ज्यादा ऊपर भी नहीं, तुरंत ऊपर होनी चाहिए। तो देखो 16 पंजे 80 हो गए, ठीक है, तो अगर मैं 5 बार माननी चलाऊं तो क्या कंडीशन बनेगी, वहां बाद में लिखूंगा मैं, क्या बनेगी पहले वो देख लो। 5 पंजे 25 का 5 कहां से लिखूं, 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2 और 5 छंग 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, बिल्कुल जस्ट नजदीक ही आ गया, तो 4 की कमी पड़ रही, अगर यहां 4 और फालतू होता, 25 होता तो पूर्ण वर्ग बन गया था, किसका, 825 का। इसका मतलब अब मुझे वो पूछ रहा क्या जोड़ें, तो जोड़ेंगे हम 4, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं, कम से कम 4 जोड़ दूं, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। अगर कहीं घटाने वाली बात होगी तो ये उतने पे मानने चलाऊंगे जितने पे मांग रहा था, जैसे ये 4 पे मांग रहा था, 5 पे तो हमने जोड़ने की वजह से चलाई, 4 पे मांग रहा था फिर 4 पे चलाते, जो बचता वो घटाया जाता। ठीक है, तो ये जोड़ने वाला था तो इसमें हम ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर लेके चले तो यहां उत्तर आया हमारा 4। कोई समझ